अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और ये मैंने आपकी सुबह का आगाज़ करवाया है जी सिडनी की जो है ना वो खूबसूरत सी जगह के साथ। पता नहीं शायद मेरे हस्बैंड यहाँ पार्सल देने आए थे इन भैंसों को, या पता नहीं क्या इनका ID कार्ड बनवाना था या कुछ भी पता नहीं क्या, लेकिन वो यहाँ आए थे तो मैंने कहा मैं आप सबको दिखाती चलूँ। तो जी हमारा नाश्ता हुआ था जी होममेड पास्ते के साथ, मेरी बहन ने घर में बनाया था। तो मैंने उसकी छोटी सी जो है ना वो क्लिप शूट कर दी कि मैं आपको दिखाती चलूँ। तो जी आजू बेटे की तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आजू बेटे को मैंने नाश्ता करा दिया था और उसको मैं शूट करना भूल गई थी। फिर मैं इसको तैयार करके नाना जी के पास ले आई थी। नाना जी के पास ये खेलियाँ खेलियाँ कर रही थी। आज मैंने आइजल का थोड़ा सा हेयर स्टाइल जो है ना वो चेंज कर दिया था, 2 पिन नहीं लगा दी थी मैंने यहाँ पर। मैंने कहा जरा पोनियों से हट के थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाए। तो जी आइजल इस स्टाइल में भी बहुत अच्छी लग रही थी। बाल थोड़े थोड़े आई रही थी, आपको पता है बच्चा टीचिंग प्रोसेस के ऊपर होता है तो हमने उसको तेल लगाना होता है कानों के पास, गले के पास, हाथों में, पिन्नियों पे, पाँवों पे। तो इन सब चीज़ों पे हमने बच्चे को तेल लगाना होता है कि इसको कोई भी जो है ना वो चीज़ इरिटेट ना करे। तो जी आयज़ा जो है ना वो अपना ब्रेकफास्ट करके जो थी ना इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी अपने नाना जी के साथ। इसको आज बिल्कुल भी बनी है कि आज हमने घर चले जाना है। तो ये अपनी मस्तियों में है, इसको तभी पता चलेगा जब हम घर जाएंगे। तो सारा दिन मैं कुछ नहीं शूट कर पाई, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी बहन को खून की कमी हो गई है। तो जी यहाँ लगा हुआ था मैच जो है ना ऑस्ट्रेलिया का किसी के साथ था, ये कोई वर्ल्ड कप था इतना मुझे पता नहीं है। लेकिन जो ही मैं शूट करने लगती थी तो यहाँ जो है ना वो ब्रेक हो जाती थी। तो जी फिर डॉक्टर को चेकअप शेकअप करवा के मैं आ गई वापस अपने घर में। अल्लाह का शुक्र है घर नहीं है मेरा, वो क्या है, गुजिया अपनी है, यही कोई गाना है। तो जी अल्लाह का शुक्र है रूम वगैरह जो था ना वो मेरा बिल्कुल साफ़ था, पीछे से बाजी ने साफ़ किया हुआ था। मैं अचानक दौरे के ऊपर आई थी, घर में इन्फॉर्म करके नहीं आई थी। ओके। तो जी घर वगैरह मेरा साफ़ था, लेकिन जो ये बेडशीट है इसको मैं यहाँ से उतार दूँगी, क्योंकि अगर आप 4 से 5 दिन बाद अगर आप कोई भी अपने घर में आते हैं तो हमारी मामा ने तो हमें ये सिखाया, हो सकता है कि आपको भी पता हो, कि आप लोगों ने उस बिस्तर के ऊपर नहीं सोना, ये आप सबके लिए अच्छा नहीं होता। तो जी मैं भी बेशक 2 दिन के लिए जाऊँ 3 दिन के लिए जाऊँ तो मैं बेडशीट रिमूव कर देती हूँ। और मैंने बेडशीट रिमूव करके आयज़ा को सुला दिया। आयज़ा वेट नहीं थी करी कि मैं बेडशीट बिछाऊँ और फिर ये सोए, तो इसलिए मैंने रिमूव करके आयज़ा को सुला दिया। आयज़ा के खिलौने पास रख दी, क्योंकि आज ये नानकों की तरफ से आई, आज ये जानबूझ के रफड़ डालेगी रात को, ठीक है। तो मैंने इसके हर रफड़ से हर रफड़ का इलाज रखना है। ओके। तो जी ये कुछ साजो सामान जो मुझे आइज़ल के लिए चाहिए था ये मैं खरीद के ले आई थी। आपको पता है आइज़ल जो है वो धनिया निकाल रही है, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। और पैम्पर वगैरह तो आपको पता है ये इस चीज़ की तो ज़रूरत होती है, सेरेलैक की होती है, दूध की होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी और साथ कुछ और चीज़ों की ज़रूरत, तो मैंने कहा इसकी भी आपको जो है ना वो दिखाते चलें कि जो है ना ये मैं क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले जी ये क्या है, दलिया हैं। तो जी ये जो दलिया जो उनसे तना, ये फौजी वाला दलिया, ये कहते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो का दलिया इसे कहते हैं, तो कहते हैं ये बच्चों को दूध में डाल के ना, तो पहले दूध को क्या करें कि उसमें आपने फर्स्ट टाइम देना बच्चे को, उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल के और एक इलायची डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तो पहले दूध को बॉयल कर लें, फिर ये सारी चीज़ें निकाल दें, फिर उसके अंदर आप दलिया डालें, दलिया को अच्छी तरह से पकाएं, बहुत थोड़ी सी चीनी बीच में शामिल करें। और जो है ना वो क्या कहते हैं, जो बादाम है उसका पाउडर, और 1 चम्मच जो है वो अखरोट का पाउडर, क्योंकि ठंड है तो वो इस्तेमाल करें, ये बहुत बच्चे के लिए अच्छा होता है। साथ ही आइजल का दूध जो मैं ये यूज़ करती हूँ, आइजल के पैम्पर ले आई थी मैं। पहले मैं मोलफिक्स यूज़ करती थी, फिर उसके बाद मैंने ये उसका साइज़ का कोई इशू आ रहा था, अभी मिल नहीं रहा था मुझे, शॉर्टेज हुई हुई थी। फिर ये मैंने स्मार्ट केयर वालों को यूज़ किए हुए थे पहले, तो मैंने कहा चलो अब ये फिर से मंगा लेती हूँ, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो जी ये साथ में सिरिलैक है, ये जो है ना हम माओं के लिए बहुत इजी रहता है। ये 3 फल और गंदम हमें जो है ना ये रहता है दिल में कि चलो भाई बच्चे के अंदर फल भी मतलब कि शामिल हो रहा है, जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक जो है ना बड़ा आसान चीज़ है। और फिर जो है ये इसबगोल, ये मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जबकि वो टीथिंग प्रोसेस के ऊपर होते हैं। तो और ये थे वाइप्स, ये वाइप्स जो है गलेक्सी बेबी, मैंने कहा ये भी आपके साथ जो है ना ये ज़रूर शेयर करती चलूँ कि ये मुझे बहुत अच्छे, मैंने यूज़ किए, काफ़ी अच्छे थे। और ये है सॉफ्ट क्रीम, ये वाले वाइप्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जब आइजल हुई थी ना, सबसे नंबर 1 चीज़ मोलफिक्स पैम्पर्स, सबसे फलानी चीज़ वाइप्स जो है पैम्पर्स वालों के, ये वो चलो वो भी अच्छे हैं, ये हर ब्रांड अच्छा है, लेकिन मैंने ये भी यूज़ किया, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो है ऑस्मोलार ORS जो है, ये मुझे मैंने CMH डॉक्टर ने जो है ना वो
रिकमेंड किया था। तो जब मैं आइज़ल को ये देती हूँ, यह स्मेक्टा, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों देते हैं और कब देते हैं, ये भी मैं आपको जो है ना वो ज़रूर बताऊँगी। और इसके साथ जो है ना मेडिसिन है, और उसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मैं क्यों भूल गई हूँ। अभी ये दवाई नज़र आएगी तो फिर, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि इसका नाम क्या है, Bio+21, इस तरह Bio 21 कुछ ऐसा नाम है। तो ये मैं आइज़ल को 2 गोलियाँ सुबह और 2 गोलियाँ शाम को और 2 गोलियाँ जोन सी हैं वो रात को दे देती हूँ। तो ये काफ़ी जो है ना आइज़ल को, इससे ना मोशन लगते हैं और ना ही कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो ये इसबगोल का छिलका है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। ओके 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 ओके। तो जो न्यू मम्मीज़ हैं वो इस वीडियो को जो ना वो ध्यान से देखें और स्किप ना करें। आप लोगों के लिए जो है ना ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये जो ओस्मोल और ORS है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपके बच्चों को टीथिंग प्रोसेस में जो है ना वो मोशन लग जाए तो आप वो दे सकते हैं इसको, जो है ना ORS। और जो ये है ना, ये है स्मेक्टा, ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसको 1 चम्मच पानी में थोड़ा सा डाल के हल करके बच्चे को पिला लें। अगर आपका बच्चा 6 माह तक है या 6 माह से थोड़ा सा ऊपर है तो फिर जो है ना आपके बच्चे के लूज मोशन जो है ना वो रुक जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो Bio 21 गोलियाँ, ये भी जो है ना बच्चे को लूज मोशन लगने देती हैं, ना कॉन्स्टिपेशन होने देती हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। अगर फिर भी आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आप अपने बच्चे को जब सिरिलैक दें, क्योंकि 6 माह से ऊपर होता है तब भी वो दनिया शनिया निकालना शुरू करता है, तो आप इस गोल आधा चम्मच उसके सिरिलैक में शामिल करके दे दें। तो ये आपके लिए जो है ना बहुत मुफीद होगा। तो मैंने कहा ये जो है ना मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करती चलूँ। जो मेरे साथ पहली दफ़ा माँ बनी है उन लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। मुझे ये चीज़ें जब पता चली हैं तो ऐसे मेरी लाइफ बहुत ईजी होगी। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। आपने परेशान नहीं हो जाना, आपने सिर्फ दूध की मलाइयाँ उतार के घ्यो बनाते रहना, ठीक है ना। तो जी मलाइयाँ वेस्ट ना करें, दूध शुद्ध उबाल के तो रख दिया करें फ्रिज में, और सुबह उठ के जो है ना वो मलाई उतार लिया करें। मैं नाश्ता करने आई थी तो मैंने कहा कि मैं जो उनसे है ना वो पहले मलाई शाही उतार दूँ, तो फिर जो उनसे है ना मैं अपनी चाय बुला लेती हूँ। तो फिर जो है ना मैंने फिर अपना नाश्ता किया, पुलाव और चाय। नानी ने ना मेरे आने से पहले पुलाव बनाया हुआ था। तो जी आइजल बेटा जो सा है वो तैयार होकर यहाँ खेल रहा था। आइजल बेटे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब मुझे हाला वगैरह नज़र नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी बच्चा है, दिल लगाए रहता, इंजॉय कर रहा था। तो अब जो सा ना आइजल का अचानक दौरा बाहर का, इसको मैंने तैयार कर था, क्योंकि अगर आज इसको बाहर ना लेके जाएंगे तो मेरे सर पे एक भी बाल नहीं रहेगा। क्योंकि आज इसको अपनी कोई मासी, अपना कोई मामा नज़र नहीं आएगा और इसको सिर्फ माँ नज़र आएगी। तो ये अपनी माँ के सारे बाल नोच देगी, क्योंकि अगर इसको बाहर ना लेके गए तो तोबा तोबा तोबा। चलें जी, आयज़ा को बाहर भेज के मैंने कहा इसके लिए पहले खाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि इसकी मेज़बान हमेशा इसके लिए हाजिर है। मैंने ले लिया जी आयल के अंदर डाल दिया मैंने प्याज, जैसा कि पता है आपको। मैंने फिर डाल दिया ज़ीरा, नमक डाल दिया। तो फिर मैंने 2 लेग पीस डाल के चंगी तरह फ्राई कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। फिर पानी डाल के फिर मैंने इसके अंदर एक एग शामिल कर दिया। एग जब शामिल किया उसको अच्छी तरह से मैंने करके अच्छी तरह हिला लिया, यानी कि उसके रेशे रेशे कर दिए, जैसे कि 6 अंडे पड़े हो, लेकिन डाला मैंने सिर्फ 1 अंडा था, ठीक है। और साथ ही फिर जब मुझे ऐसे लगा कि चावल डाल देने चाहिए तो मैंने चावल डाल दिए। और पापा मैंने रखने दे तो थोड़ा थोड़ा पानी रख के मैंने दम पे रख दिया। देखिए कितने प्यारे चावल पक के हाजिर हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी अपने बच्चों को बना के दें और इंजॉय करें। तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चे ऐसे डब्बा टब बोटी तो खा नहीं सकते। तो अब क्या करना है जी, आपने जब चावल पक पुक जाएंगे, बोटी गल गुल जाए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, थोड़े सारे चावल ले लिए, थोड़े सारे बोटी ले ली। तो इसको आप लोगों ने मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड करके तो फिर अपने बच्चे को देना है कि बच्चे के गले में लेग पीस का जो कोई भी हिस्सा है वो फंस ना जाए। वीडियो पूरी देखेंगे फिर ही आपको सारा समझ आएगा।
तो जी आइज़ल ने माशाल्लाह खुश होके जो है वो अपना खाना खा लिया है। तो साथ ही मैंने कहा कि आइज़ल के कुछ कपड़े प्रेस कर देती हूँ गरम। ये आइज़ल का जो है ना वो पिछली दफ़ा फ़्रॉक लिया था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया था। तो फिर अब जो है ना ये इसको माशाल्लाह सही पूरा होगा। तो ये मैंने इसका एक अपर और इसका जो फ़्रॉक है वो प्रेस करके तो मैंने कहा हैंग कर दूँ। अचानक कहीं दौरे के ऊपर जाना पड़ सकता है तो ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे कपड़े प्रेस नहीं हैं। तो मैंने आइज़ल का जो है ना कपड़े प्रेस करके तो ये टांग दिए, क्योंकि बच्चे का जो हर काम है वो वक्त के ऊपर होना ज़रूरी है। तो जी साथ ही साथ आपको आज मैं दिखाती चलूँगी एक न्यू सूट जो मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था। तो पहले पहले मैं आपको एक बात यहाँ बताती हूँ, ठीक है? अभी मुझे भूल गई थी, मुझे याद आ गया, तो कोई नहीं, कर लेनी चाहिए जब भी याद आ जाए। तो मैं ना अपने घर में जो थी ना शादी से पहले कपड़े नहीं प्रेस करती थी। तो ना जब भी मैं कहीं जाना होता था ना तो मैं ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती थी कि सब लोग पहले कपड़े प्रेस कर लें। तो मैं मजलूम बन जाती थी कि आप लोग सब कर लो, तो जब आप लोग कर लोगे ना तब मैं कर लूँगी। यानी कि अगर मैं पहले कपड़े प्रेस करने बैठ गई तो मुझे किसी ना किसी का सूट प्रेस करना पड़ेगा, तो मैं एंड पे करूँगी तब सबके हुए होंगे। ये मेरी स्ट्रेटजी होती थी। और अगर मैं जब करती थी तो इतना रफ करती थी कि किसी को मेरा पसंद ही नहीं था। तो जब अपने करती थी तो ये चाकू के ऊपर इस तरह मार मार के मैं अपना सूट इसी करती थी कि सब हैरान हो जाते थे। चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये सूट ग्रीन वाला जो मैं लाइमलाइट से लेके आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था कितना सिंपल सा था। और अगर आपको नहीं पता, जो कुछ अभी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे, अभी व्लॉग उन्होंने मेरा ज्वाइन किया है, तो क्या कहते हैं वो मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि सासू माँ ने कराई शॉपिंग उस व्लॉग में। तो ये मैंने जो है ना दुपट्टा इसको चारों तरफ जो थी ना वो अच्छी सी प्यारी सी लेस लगवा रही थी, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये जामावार टाइप का सूट है, ये किसी के ढोलक के ऊपर या अगर आपके मतलब कि थोड़े से दूर का रिश्ता हो, अगर उधर आपने शादी पे कहीं जाना हो तो थोड़ा सा अगर फैंसी करके इसको सुला लिया जाए तो आप आसानी से वेयर करके इसको जा सकते हैं शादी के ऊपर भी, किसी की बर्थडे पार्टी के ऊपर या वैसे किसी डिनर के ऊपर। तो आप लोग जो है ना आसानी से इसको पहन सकते हैं। तो मैंने फिर इसके बाजुओं के ऊपर भी हल्की सी जो है ना ये पलटा लगवा के तो लेस लगवा ली, क्योंकि आइज़ल की वजह से ये भी देखना पड़ता है कि कुछ उतरने उतरने वाली ना हो, चुभने वाली ना हो। तो गला मैंने सिंपल ही रखा था, सिर्फ इसके अंदर एक छोटा सा जो है ना वो मैंने कट शामिल कर लिया था। और पल्लू जो है सॉरी जो इसका बॉर्डर है, जो इसका दामन है वो नहीं था, मतलब कि बॉर्डर के ऊपर कोई चीज़ नहीं बनी हुई थी। तो मैंने एक ऐसा पट्टा सा लगवा के ऊपर नीचे लेस लगवा के तो उसका जो है ना ये जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ज़रा दामन जो था ना वो थोड़ा सा भारी कर दिया कि कमीज़ लटकी रहे, क्योंकि अगर दामन हाली हो ना तो कमीज़ ऐसे ऊंची ऊंची लगती है। तो जी देखिए मैंने कैसे धूमता ना म्यूजिक लगाया, तो बहुत ही हसीन वीडियो लग रही है। तो आप लोग ये सूट जो है ना वो कहीं भी पहन के जा सकते हो। होप सो आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो ये जो मेरा एक सूट है ना ये मेरा था शादी के बाद मैंने सिलवाया था। तो इसका जो दर्जी, जिस दर्जी ने इसको सिया था ना, उसने इसका बेड़ा गर्क कर दिया था। ठीक है, इसका ट्राउज़र तो ऐसा सिया था जैसा ये पता नहीं किसने श्वरिया का सी दिया था, उसको पता ही नहीं था मेरे साइज़ का। तो क्या कहते हैं ना वो तो ट्राउज़र जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये बिल्कुल जो सा ना ट्राउज़र इसका बर्बाद हो गया था, एक दफ़ा भी नहीं पहना गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग की जाए। इतनी प्यारी शॉल है, ये मैंने गुल अहमद से सूट लिया था। तो मैंने कहा इसको कुछ जो है ना नया करते हैं। एक तो इसका ट्राउज़र ख़राब था, ऊपर से उसकी कमीज़ इतनी लुंडी सी दी थी, इतनी छोटी सी थी कि मैं कैसे पहनूँ हैं। फिर मैंने सोचा, फिर मैं दर्जी की उसकी लहसों वाले की दुकान पे गई। तो फिर मैंने ना अब थोड़ा दिमाग दमूग लगाया, तो उन्होंने भी कुछ आइडिया दिया कि बाजी ऐसे ऑर्गेन्जा ले लें सादी, और इसके ऊपर छोटी सी लैस लगा के, छोटी सी लैस नीचे लगा के, बॉर्डर बना के तो आप लगा लें। पहले तो वो कहते थे कि आप कमीज़ के नीचे लगा लें, क्योंकि अब वो जो है ना बड़ा पुराना फैशन हो गया कमीज़ों के नीचे गज गज लंबी जो उसकी ना लैस लगाने का। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसकी कमीज़ का बॉर्डर नीचे खींच के तो इसके अंदर अपना जो है ना डिज़ाइन घुसा देती हूँ। तो मैंने वैसे ही किया।
और इससे मेरी जो है ना कमीज़ जो लेंथ है वो 5-5 इंच जो है ना वो नीचे आ गई थी और काफ़ी अच्छी मेरी लेंथ बन गई थी। देखिए पूरा एक किस्म का बॉर्डर बन गया था और सस्ता भी काम था। और गेंजा आपको सस्ते में मिल जाती है और ये जो पतली सी शिटल की लैस होती है ये भी आपको सस्ते में मिल जाती है। इतना महंगा कोई काम नहीं था वो। और मेरा जो सूट था वो जो है ना कमीज़ जो थी वो पहनने का काम आ गई। और जो ट्राउज़र ख़राब था इसका मैंने ट्राउज़र ले लिया। 1000 रुपये में ट्राउज़र आ गया था। तो जी आए अब देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक को। तो जी ये गरम जो है ना मरीना का सूट है, ये इसके साथ आप सिंपल सी चप्पल और जो आपका हैंड बैग है उसको आप कैरी कर सकते हैं। और इसको आप जो है ना कहीं भी पहन के जा सकते हैं। सो शूट मुकम्मल हो गया, सारे टुर गए अपने घरां ਨੂੰ, ਬੱਤੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। तो चलिए ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿਦ ਫੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 100 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।